सूत्र बोलते हैं आप भी कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले थे। देखिए, अब सूत्रों का मैं क्या कहूँ। मैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाला था, और मैं कांग्रेस पार्टी का न कोई नेता हूँ, न कोई बहुत बड़ा कार्यकर्ता। मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा नेता भी कांग्रेस पार्टी का भी नहीं हूँ। मैं बहुत बड़ा नेता हूँ कि मेरे जाने से एक जनाधार कम हो जाएगा, जो सही चीज़ है। और कोई ढकोसलेबाजी नहीं कि मैं आपके सामने बहुत बड़ा वो बता रहा हूँ। और मैं कांग्रेस पार्टी का एक मैं समर्पित रूप से कार्यकर्ता हूँ, कमलेश्वर पटेल जी का कार्यकर्ता हूँ, राहुल गांधी जी का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं कभी कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ूंगा। और अगर ये स्थिति हो जाए कि कांग्रेस पार्टी के सब लोग छोड़ते फिर भी मैं कांग्रेस पार्टी में तटस्थ रूप से मैं खड़ा रहूंगा। मैं कभी भी कांग्रेस पार्टी में नहीं छोड़ूंगा। आपको क्या लगता है कि प्रणव पाठक जी ये पार्टी छोड़े कांग्रेस, उसका असर है कि हार हुई है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैं क्या कहूँगी, क्योंकि वह जनपद अध्यक्ष, उनका एक व्यक्तिगत उनका एक बहुत बड़ा जनाधार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उनका भविष्य कांग्रेस या भाजपा में, वो हमसे बड़े हैं, हमसे सीनियर हैं। उनका जो मार्गदर्शन रहेगा तो उनका जो कहना होगा शायद सही हो। आपको क्या लगता है जब ये तीनों घनश्याम पाठक जी, प्रणव पाठक जी और विश्वामित्र पाठक जी तीनों एक होकर लड़ेंगे तो इनको चुनाव हरा पाना कमलेश्वर पटेल जी के लिए इम्पॉसिबल दिख रहा है? नहीं, ये आप देखिए नहीं कह सकते कि कोई किसी को चुनाव हरा सकता है। चुनाव देखिए हराती है जनता, और चुनाव हराते हैं मतदाता। मतदाता कब कहाँ कैसे किस मतलब कांग्रेस में हो भाजपा में हो, ये मतदाता के ऊपर रहता है। कोई नेता किसी को कोई नहीं हरा सकता, केवल मतदाता के ऊपर ये चीज रहता है। बहुत लोगों का आरोप है कि मतलब पूर्व मंत्री जी भोपाल बैठते थे, यहाँ आते ही नहीं थे क्षेत्र में। बिल्कुल भाई, जो वो मंत्री हुए तो वो केवल सिहावा विधानसभा के मंत्री थोड़ी हुए, वो तो पूरे मध्य प्रदेश के मंत्री हुए थे। और उनका कर्तव्य है कि वो पूरे मध्य प्रदेश की देखभाल करें। तो आते थे, हमेशा आते थे। जो है तो आप उनसे पूछिएगा, हमेशा वो आते थे क्षेत्र में, एकदम सक्रिय बने हुए हैं। हमारी जो महाविद्यालय है, लगातार महाविद्यालय का काम नहीं हो रहा था। हमारे महाविद्यालय को लोग गढ़ई महाविद्यालय कहते थे। देखिए आप महाविद्यालय कितना भव्य, कितना सुंदर महाविद्यालय बना हुआ है। ये मंत्री जी की ही देन है, कमलेश्वर पटेल जी की ही देन है। तो इसमें आप नहीं कह सकते हार जीत। हार जीत में देखिए एक तरह से इसमें संशय लेने का कोई बात ही नहीं है कि हार और जीत में। एक अटल जी की ही एक कविता थी, भाजपा के थे, बहुत अच्छे नेता थे अटल जी, कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। तो इसमें कोई वो नहीं है, हार जीत एक चलता रहता है कि हार कौन जीत कौन। तो इसमें बिल्कुल संशय की कोई चीज नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पुनः एक रूप से अब लग चुके हैं मैदान में, और अगली बार कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से आएगी। सियावल की जनता बोल रही है कि आदरणीय पाठक जी अगर काम कर दिए तो फिर ये कमलेश्वर पटेल जी अब कभी नहीं आने वाले हैं। देखिए जनता के ऊपर अब है, जनता क्या चाहती है। नहीं, ऐसा अधिकांश लोग बोल रहे हैं अगर पाठक जी काम कर दिए तो फिर ये कभी नहीं आने वाले। अब ये चीज सही है कि आज कोई अगर विधायक है, कोई कुछ बना है, तो अगर वो काम कर रहा है, लोगों का मन जीत रहा है, तो पार्टी से हट के अभी आप बात करिए कि अगर कोई आदमी है, निर्दलीय भी कोई अगर प्रत्याशी चुनाव जीत गया है, अगर वो काम कर रहा है, क्षेत्र में लगातार सक्रिय बना हुआ है, फिर उसे हरा पाना तो देखिए मुश्किल ही है, अगर वो मेहनत कर दिया तो। आपकी कांग्रेस पार्टी में अब आपका कांग्रेस पार्टी में भविष्य क्या है? देखिए ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता मेरा भविष्य कांग्रेस पार्टी में क्या है, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ ये मैं कह सकता हूँ। मेरा भविष्य हो चाहे ना हो, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी में ही हूँ। आप कांग्रेस पार्टी में एक ब्राह्मण चेहरा हैं, और ब्राह्मण चेहरा लगातार कांग्रेस पार्टी से दूर हो रहा है सिहावल विधानसभा में, तो आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं? देखिए ये आप तो नहीं कह सकते कि ब्राह्मण चेहरा दूर हो रहा है, ब्राह्मण चेहरा पास जरूर हो रहा है कांग्रेस पार्टी के। अभी आप लोकसभा में ही देखिएगा, एक ब्राह्मण चेहरा, मेरे हिसाब से एक ब्राह्मण चेहरा ही कोई ना कोई मैदान में आएगा, और हम अवश्य निश्चित रूप से हम लोकसभा में सीधी सिंगरौली लोकसभा क्षेत्र हम जीतेंगे, और कहीं ना कहीं हमारी सरकार भी बनेगी। आपकी सरकार बनेगी? निश्चित रूप मतलब आपके प्रधानमंत्री बनेंगे? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी बनेंगे।